नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज एक बहुत खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं इन दिनों देश में एक नया विवाद छिड़ा है। विवाद काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष का दावा है कि उस मस्जिद के अंदर पुराने मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। यह वही ज्ञानव्यापी मस्जिद है जिसके ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भव्य परिसर मौजूद है, जिसका कायाकल्प खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। अब सवाल यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद क्यों उठा, विवाद की जड़ में क्या है और उस मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वीडियोग्राफी करने की इजाजत अदालत तो दे चुका है, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोग और वहां के कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐतराज कर रहे हैं। अदालत की परमिशन का कागज लिए हुए जो वीडियोग्राफी की टीम वहां गई 2 रोज लगातार, उसको मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। ये हमें वही बता सकते हैं जो इस विवाद का कोई एक पक्ष हो। तो आज एक ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका पहले मेहमानों से परिचय करा देता हूं। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी खुद उस टीम का हिस्सा हैं जो कि मस्जिद के अंदर जाना चाह रहे थे अदालत के आदेश के बाद, लेकिन नहीं जा पाए। वो आपको तफसील से बताएंगे पूरा मामला, पूरा विवाद क्या है, उनके मुताबिक उस परिसर के अंदर क्या है जिसे दिखाया नहीं जा रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब। शहजाद साहब आपका भी स्वागत है। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी आपका स्वागत है। दूसरे पक्ष की बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असरी साहब हैं। मौलाना साहब आपका स्वागत है। और सैयद नाजिम अली साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के समर्थक हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की सीधे मेहमानों के पास। विष्णु जी के पास जाना चाहते हैं। विष्णु जी, आप कल कोर्ट में भी थे, कल आप उस ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर भी जा रहे थे, तो कल क्या हुआ पहले तो एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर पहुंचे, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने समय सीमा निर्धारित की थी 3 बजे की, जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो उसके बाद ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि एडवोकेट कमिश्नर साहब बायस्ड हैं और उस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा था। 3:45 तक ये पता चला कि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर साहब की कार्रवाई पे किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की और उसमें ये पाया गया, जो हमने पहले दिन की सर्वे की कार्रवाई की थी, उसमें मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, इन सबकी प्रतिमा थी, उनका विग्रह था, उन सबकी वीडियोग्राफी की गई और उसके बाद पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की गई, जिसमें यह पाया गया कि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ फेस करते हैं, पर यहां पे नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे थे। वो सारी चीजें रिकॉर्ड की गई। एक प्लिंथ देखा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक प्लिंथ देखा गया जिसके ऊपर आज ये तथाकथित ढांचा खड़ा हुआ है और वो प्लिंथ हिंदू मंदिर का प्लिंथ है। ये बोल बोल के चीख के वो स्ट्रक्चर बोल रहा है। ऐसी सारी चीजें उन्होंने रिकॉर्ड की इन दो दिनों में जी, इन 2 दिनों में। और इसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर साहब आगे बढ़े मस्जिद के अंदर, बैरिकेडिंग के अंदर जाके कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, तो भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के अंदर थे और वो वहां से निकलने के लिए, हटने के लिए तैयार नहीं थे और किसी भी तरह से हमें मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। हमने प्रशासन को उनको कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया और एडवोकेट कमिश्नर साहब जो कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर उनको पढ़ के सुनाया कि स्पेसिफिक ऑर्डर है मस्जिद के अंदर जाने का 26 अप्रैल 2022 का, सिविल जज महोदय का, और उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट से भी ये सारी चीजें हार चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या मस्जिद के अंदर एक रेड जोन में आता है, इसके अंदर जाया जा सकता है कि नहीं। उस पर माननीय न्यायालय ने 26 अप्रैल को क्लैरिफाई किया कि हां, आप मस्जिद के अंदर जा सकते हैं 26 अप्रैल को। और अगर किसी को डाउट है, मैं उसको यहां पढ़ के भी सुना सकता हूं माननीय न्यायालय का ऑर्डर। उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया और ये इस देश के रूल ऑफ लॉ और कोर्ट के ऑर्डर का सीधे सीधे वायलेशन है और डिफेंस है। तो आप ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसके बाहर वीडियोग्राफी कर पाए? बाहर वीडियोग्राफी हो पाई और उसके अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि हमारी मांग थी कि अंदर तहखाना है और मस्जिद परिसर की हमें वीडियोग्राफी करने। मैं डिटेल में समझूंगा आपसे। तो पहले अब ये बताइए कि आपकी बुनियाद क्या है, इस मुकदमे की जड़ में क्या है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है? इस मुकदमे की जड़ में औरंगजेब का वो फरमान है जिसमें उसने कहा है कि यहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जाए और औरंगजेब का फरमान कंप्लाई हुआ, वो इतिहास में लिखा हुआ है। ये इस मुकदमे का सबसे बड़ा पहलू है। इस मुकदमे का पहलू जो बनारस के मेन प्रोफेसर है AS अल्टरडेकर साहब, उनकी किताब है। इस मुकदमे का पहलू सन 809 में जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने जो पत्र लिखा था कि यह जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए, वो इसका मेन बुनियाद है। इस मुकदमे का इस बुनियाद दीन मोहम्मद का वो फैसला है जिसमें मुस्लिम पक्ष हारा था और 15 लोगों की गवाहियों ने यह कहा था कि वहां हिंदू मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इस मुकदमे का आधार ब्रिटिश सरकार का वो एफिडेविट है
जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है और इसको हिंदुओं को दिया जाए। इस मुकदमे का आधार दीन मोहम्मद जब वो हाईकोर्ट गए उसके बाद हारे, वो भी है। इस मुकदमे का आधार यूपी सरकार ने जो 1983 में काशी विश्वनाथ का एक्ट बनाया था, उसके सेक्शन 4 में इस परिसर को, जो आज तथाकथित मस्जिद परिसर है, सेक्शन 4 में उसे ज्योतिर्लिंग डिक्लेयर किया था और पूरी संपत्ति उसमें वेस्ट की थी। ये इस मुकदमे का आधार है। इस मुकदमे का आधार 1997 का सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का पैरा 1 का, जिसमें वहां पे इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की बात और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग की बात पैरा 1 में लिखी गई है। ये सारी बातें मैं बाकी मेहमानों पे जाऊं उससे पहले एक सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा है, यहां बैठी ऑडियंस के मन में भी होगा, देखने वाले करोड़ों दर्शकों के मन में भी। मंदिर तो बगल में मौजूद है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां अभी जिसको भव्य परिसर बनाया गया, तो एक मंदिर अगर बगल में है तो फिर यहां विवाद क्यों है? ये सांकेतिक मंदिर है, ये अहिल्याबाई होलकर, ये असली मंदिर नहीं है, ये असली मंदिर नहीं है, ये ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये सांकेतिक मंदिर है। और अहिल्याबाई होलकर ने जब इसका जीर्णोद्धार किया था तब इसको सांकेतिक रूप में इसको बनवाया था। ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग तो यही है, जहां पे आज तथाकथित मस्जिद है उसका तहखाना खोला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है, पर आज एक कार्रवाई हो रही है एविडेंस इकट्ठा करने की, साक्ष्य इकट्ठा करने की, उस पर रोक लगाई जा रही है। और जो बात मैं कह रहा हूं, यूपी सरकार का लेजिस्लेटिव एक्ट है 1983 का। अच्छा, मैं आपसे समझूंगा, आपके मुताबिक कुछ नक्शे भी हैं उनके पास और कुछ तस्वीरें भी हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाएंगे, इनसे समझेंगे, इनका दावा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आऊं मौलाना साहब, इससे पहले शहजाद आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए इसका जो दूसरा पहलू देश में जो एक महसूस किया जा रहा है वो है कि एक विवाद, एक नया विवाद उपज रहा है। राम मंदिर की कंट्रोवर्सी, राम मंदिर का विवाद थमा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, देश में शांति से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने कबूल कर लिया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, लगा बात खत्म हो गई। अब एक और प्राचीन मंदिर को लेकर यह मांग उठना, जहां पर मस्जिद कायम है, अभी मस्जिद है, उसमें नमाज रोज पढ़ी भी जाती है, उसको लेकर यह विवाद, क्या यह गैर जरूरी नहीं है? देखिए, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या राम जन्मभूमि पर आदेश आया उसको मानकर किसी पक्ष ने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी शरिया लॉ से नहीं चलता कि हमने बड़ा उपकार कर दिया संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर। ये गांठ बांधकर समझ ले इस बात को। दूसरी बात, हमारा क्या लेना देना है इस विवाद में? 5 महिलाएं अगस्त में जाती है, उनका अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। वो कहती है कि हमारा पहले दैनिक दर्शन होता था माँ श्रृंगार गौरी का और हमें ये अधिकार चाहिए, हमें अनुष्ठान करना है, हम चाहते हैं कि जो देवी देवताओं के विग्रह है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो उसके आधार पर कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनकर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जाती है, बार बार वो दलील वहां पर भी दी गई, एक नहीं 5 बार ये आदेश दिया गया कि इनको जाकर वीडियोग्राफी सर्वे करने दीजिए। अब इसमें किस प्रकार से बाधा और विघ्न पैदा की जानी चाहिए? क्या कोर्ट का आदेश मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आज सवाल सिर्फ इतना है कि बार बार वोट बैंक का वीटो कार्ड मिल जाएगा। हिजाब का फैसला आता है कर्नाटका हाईकोर्ट का, आप सड़क पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। लाउड स्पीकर का फैसला आता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर क्या मस्जिद क्या, दोनों जगह से 1 लाख लाउड स्पीकर योगी जी ने हटाए, कोई एक चू की आवाज नहीं हुई, पर उस पर भी आपको आपत्ति आ जाती है। जब यूसीसी जो संविधान में उसकी बात चलती है तो उस पर भी आपको आपत्ति आ जाती है। ये बार बार जो संविधान और कोर्ट की बातें हैं उस पर आपत्ति करने का विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को या किसी एक समुदाय को दिया जा सकता है क्या? आप मुझे बताइए, 500 वर्ष तक राम मंदिर का मामला अटका रहा, हिंदू पक्ष ने तो कभी कोई बात नहीं की इस प्रकार से, कभी चुनौती नहीं दी संविधान को, कभी नहीं कहा कि हम जो है इस प्रकार से हम बात नहीं मानेंगे कोर्ट की। तो कोर्ट की बात मानी जा रही थी। आज सवाल सिर्फ इतना है, देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कोई चुनौती नहीं, कोई प्रावधान उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, वीडियो सर्वग्राफी की जा रही है, केवल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। और साक्ष्य इकट्ठा करने में ये कौन सा कानून तोड़ा जा रहा है? और ये खुद कोर्ट कह रहा है। तो कोर्ट की बात न मानने का यहां पर जो लोग यहां पर कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। ये कान खोलकर सुन ले। मौलाना साहब जवाब दें। 2 विषय आए यहां पर, एक तो कि अदालत का फैसला है कि आप जाइए वीडियोग्राफी कीजिए, और लोग बार बार ये पूछते हैं ऐसी क्या चीज है अंदर जिसे देखने से, जिसकी रिकॉर्डिंग से किसी को भी ऐतराज है? ये देख लीजिए, शहजाद जो बोल रहे थे अभी, वो कानून के दायरे से हटकर बोल रहे थे। 1991 का लोकसभा में जो एक्ट लागू हुआ उसको क्यों नहीं मानते ये? दूसरी बात, जब 1949 में हमारे हुकूमत ने एक फैसला किया, जो धर्म स्थल है वो धर्म स्थल चाहे जिस मजहब के हों उन पर हम कायम रहेंगे। आज फिर यह आवश्यकता क्या है? प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया, भव्य मंदिर बनाया है, उस वक्त यह विवाद क्यों खड़ा नहीं हुआ? आज विवाद क्यों खड़ा हो रहा है?
जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर रखा है बाबरी मस्जिद से डिमोलिशन से पहले से कि ये मस्जिद जो मस्जिद रहेगी, मंदिर मंदिर रहेगा, फिर ये लोग क्यों हाय उल्ला मचाते? इसलिए केवल ये सत्ता में आ गए, अब ये सत्ता का इनका द्वार मिल गया कि मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश करो, इनके धार्मिक स्थलों को बदनाम करो और सत्ता करो। ये इनका मेन जो है मैन्युअल है इनका। नहीं सर, इसमें तो सरकार के इन्वॉल्व भी नहीं है। सरकार पीछे से पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ये कहते हैं मस्जिद में नहीं जाने दिया, वहां मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया है स्टे लेने के लिए, 9 तारीख लगी है, इनको सबर क्यों नहीं है? कोर्ट ने तो कहा, अभी तो मैंने बताया, कोर्ट ने कहा कि आप जा सकते हैं, ऐतराज किया गया था लेकिन ये कोई कोर्ट की बात की है, ये बता कमिश्नर को बदलने के लिए मुस्लिम पक्ष गया। मैं आपके राजनीतिक आरोप का जवाब ले लूंगा, मैं इनसे शहजाद से बात करूंगा। आपने कहा अदालत में पेंडिंग था मामला और इसलिए नहीं जाने दिया, वो कह रहे हैं कि अदालत ने कहा जाने के लिए। वकील साहब बोल रहे हैं, उन्होंने एक बात बड़ी सच्चाई से कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सारी सच्चाई पर आधारित नहीं है। सर्वे भी नहीं, सौरभ शर्मा जी। अच्छा, अदालत में ये गए थे ना, अदालत में ये गए थे, एक बार जान लेते हैं। एक सेकंड, उन्होंने बड़े सच्चाई से एक बात कही है, मुझे उतना ही वहां पे जितना वकील साहब, मैं भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से हूँ, मुझे भी उतना ही समय मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए। देश के पक्ष से कब बोलेंगे, यही तो सवाल है। आपकी सुन रहे हैं, आपने एक कानूनी बात कही कि अदालत में ये हुआ था, वो बता रहे हैं हुआ क्या था। सुन ले ऐसे बहुत सारे 26/4 का ऑर्डर है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन बनारस का। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे और 10 तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर ने सारी पार्टीज को, इनके वकील को भी और हमें भी इन्फॉर्म किया कि सर्वे की कार्रवाई 6 और 7 को होगी। जब 6 तारीख को सर्वे की कार्रवाई हुई तो इन्होंने विघ्न पैदा करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को कहा कि आप बायस्ड हैं। एडवोकेट कमिश्नर साहब ने कहा कि भैया अभी तो हमने कार्रवाई शुरू भी नहीं की है। बायस्डनेस का बिल्कुल शांतिपूर्ण सर्वे हुआ है ना, शांतिपूर्ण नहीं हुआ, शांतिपूर्ण नहीं हुआ, शांतिपूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सर एक मिनट चिल्लाइए, सर एक मिनट, सीखने की क्या आवश्यकता है भाई? अगर सच है आपके पास, 6 तारीख को सर्वे हुआ, उसमें मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जब एडवोकेट कमिश्नर साहब मस्जिद के अंदर जा रहे थे, उन्होंने बहुत हंगामा मचाया और वो सब उनकी कार्रवाई में रिकॉर्ड हुआ है। वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे। नहीं, उसको हंगामा मत करिए। नमाज में इतने लोग जाते हैं, अरे वहां पर इतने तो अलाउड नहीं है, उस मस्जिद के अंदर इतने लोग तो अलाउड नहीं है। कहना चाहता हूं, कोई स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। जब इन्होंने कोई स्टे नहीं दिया, कार्रवाई होनी थी और कोर्ट ने 9 तारीख निर्धारित की, तो प्रशासन को भी इन्फॉर्म था कि हाँ आज कार्रवाई होगी। प्रशासन हमें अंदर एंट्री नहीं देता। विष्णु एक बात बताइए, आप लोग जब वहां गए तो पुलिस साथ में रही होगी? जी पुलिस साथ में लेके गई थी। फिर क्यों नहीं जा पाए अंदर? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद में सब आके उन्होंने खड़े हो गए और उन्होंने कहा अंदर नहीं जाने देंगे। तो पुलिस ने कहा कि अभी फिलहाल अब क्या कहते हैं, दिक्कत यह है कि जब 500 लोग मस्जिद के अंदर से अचानक निकल आए, एक आदमी की परमिशन थी। मैं ये भी बताना चाहता हूं, एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कहा कि मस्जिद के अंदर इतने लोग कैसे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी। सर एक नहीं, नमाज का समय 1 बजे था और ये बात तय हुई थी। 1 मिनट सर, ये बात तय हुई थी कि नमाज पढ़ के 1 बजे आप चले जाएंगे। सर बोलने तो दीजिए, बोलिए 1 बजे आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे, उसके बाद 3 से 5 बजे का समय इसलिए निर्धारित था और 5 बजे कमीशन की कार्रवाई समाप्त होनी थी कि इनको दोबारा नमाज पढ़नी थी। पर जो 1 बजे नमाज पढ़ी गई वो निकले ही नहीं वहां से, ठीक है, और भारी मात्रा में वहां मौजूद रहे। और जब वो सारे लोग अंदर जा रहे थे तो उन्होंने वहां पे बल प्रयोग और शक्ति प्रदर्शन का परिचय दिया। बस एक सेकंड, विनोद जी के पास एक सेकंड चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम संसद के कानून का आप पालन क्यों नहीं करते? सीए तो इसी संसद ने पारित किया था, उसके खिलाफ भी बैठ गए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कितने प्रावधान है, पहले ये बता दे असादी जी। और कौन सा प्रावधान ये कहता है कि ये व्यक्ति कोर्ट के आदेश पर साक्ष्य इकट्ठा करने वीडियोग्राफी नहीं कर सकता? कितने प्रावधान है और कौन सा प्रावधान मना करता है? नहीं, आज तर्कों पे और तथ्यों पर, ये इंडिया टीवी का मंच है। इन्होंने कहा वायलेशन हम करवा रहे हैं। एक बार बता दे कौन से प्रावधान का वायलेशन है, मैं जाकर अपनी सरकार को कह दूंगा। एक बार विनोद जी, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जब इनसे पहले एक बार पूछ लीजिए उस वक्त विवाद क्यों नहीं होता? जी ठीक है, आप ये जवाब सुन लें उनका। जी विनोद, देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है। कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर है, यानी ही हैज द राइट इक्विवेलेंट टू द कोर्ट। जो कोर्ट के पास न्यायाधीश के पास राइट है, वही संवैधानिक राइट लेकर के वो गया। उनका काम क्या था? सिर्फ सर्वे करना और उसकी वीडियोग्राफी करके कोर्ट को दे देना। और उस पर पहले दिन ही क्या विवाद क्रिएट किया जाता है सौरभ जी? 4 बातें थी जो उसके सेक्रेटरी ने कही। एक बात तो यह कि कोई गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। दूसरी बात उसने कही कि आखिरकार जो है, हमें चूंकि कोर्ट ने हमें नहीं सुना इसलिए हम कोर्ट को नहीं सुनेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि आखिरकार जो है वीडियोग्राफी अगर हो गई अंदर की
तो मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा, मार्केट में वीडियो आ जाएगा। चौथी और अंतिम बात, और बड़ी गंभीर बात उसने कही, ये कही कि अगर कोर्ट ये कहता है कि मेरा गला काट के ले आओ तो क्या मैं गले को आगे कर दूंगा? इसका अर्थ क्या है? आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। यह स्टेटमेंट अपने आप में इस बात के लिए पूर्णता देता है कि आखिरकार वो जिहादियों की फौज उस मस्जिद के अंदर क्यों जमा हुई। आखिरकार मैं कह रहा हूं, आप शांत रहिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं जिहादी कहूंगा, आपने जिहाद किया है। मस्जिद के अंदर इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? मस्जिद के अंदर आखिरकार इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? आपने सीधा सीधा मेरे न्याय व्यवस्था को चैलेंज किया है, मेरे कानून को चैलेंज किया है, भारत के संविधान को चैलेंज किया है। बात करते हो, आदर करते हो, आदर करते हो, यही खाक आदर करते हो क्या? यही खाक आदर करते हो क्या? हम करते हैं। देखिए, आदर बातों से नहीं, काम से किया जाता है मौलाना। आप कथनी और करनी के अंतर को समझिए। टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर चिकनी चिपड़ी बात करना बड़ा आसान है, लेकिन कानून का पालन करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। अच्छा विनोद जी, मुझे बताइए, विनोद जी मुझे एक बात बता दीजिए, बस एक बात, फिर मैं नाजिम के पास जाऊंगा। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा क्या आपका भी विषय है, विश्व हिंदू परिषद का भी विषय है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इस जिसको आप तथाकथित मस्जिद कह रहे हैं उसका नाम क्या है? ज्ञानव्यापी। ज्ञानव्यापी मस्जिद हनफी नाम है उसका। क्या दुनिया में कभी नाम सुना है ऐसा? कोई हिंदू नाम है किसी मस्जिद का? आपके सुधी दर्शक जानते हैं, कोई कभी सुना है आपने ज्ञानव्यापी किसी का मस्जिद का नाम हुआ होगा? इस अपने आप में क्लियर है भाई, ये क्या है? जगह का नाम अच्छा, क्या है? इसलिए मस्जिद को कहा जाता है। मस्जिद है, मस्जिद का नाम खुदा का घर है। नाम क्या? हनफी मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद हनफी मस्जिद। अरे बोलो ना, मस्जिद का नाम क्या है? हनफी मस्जिद बोलो ना, अरे बोलते रहे, फंस जाओगे यार, देखो फंस जाओगे। अरे आप में क्षमता मैं नहीं सीधी है। सीधी बात कह रहा आप में क्षमता हूं। नहीं आप है, देखिए, जो क्षमता विदेशी आक्रांताओं के साथ स्वयं को और अपने परिजनों को, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश मत करिए। भारत में रहना है तो भारतीयता के साथ रहिए। आप भारतीय व्यवस्था चलिए, अच्छा करना सीखिए। एक मिनट, नाजिम, 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 AIMM का आप समर्थक हैं तो मैं ओवैसी जी की बात से शुरुआत करूंगा। उन्होंने ये कह दिया है कि भारत सरकार ने देश के मुसलमानों के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी। आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट क्या भड़काने वाली स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, ये भड़काऊ नहीं है, अभी ये तो भीड़ हकीकत इकट्ठी है। हुई थी वहां पर। एक सेकंड, ये हकीकत है। ठीक है, चीख के सच दबा लीजिए। आराम से भीड़ तो बोलिए, इसी बोलिए की बोलिए इकट्ठी हुई ना। विनोद जी बोलिए, ये देखिए चीखिए, इससे चीखने से देश सुनता है, कोर्ट आपकी तो आवाज दबाया सुनता ना। है। नहीं, आप चीखिए प्लीज, कोर्ट के अरे नाजिम हिम्मत साहब, करिए, रोका ना। हिम्मत करिए मानो चीखने ना। की। नाजिम जी, मानो ना, नाजिम जी, नाजिम जी छोड़िए, इसने कोर्ट का मिश्रण काम नहीं सिर्फ करता चीखने से अपना। बात बन जाएगी। बताओ ना, कोर्ट का कमिश्नर इतना सेंसिटिव अच्छा, होता जवाब है, दीजिए ना। आप अच्छा, आप चीख के आवाज दबा देंगे। रोका ना, आप चीख बोलो के ना, आवाज दबा विनोद जी, देंगे। आप माफी मांगिए ना। विनोद आप जी, देश को आवाज भटकाना दबा चाहते हो, दीजिए। बंसल आप लगाना साहब, चाहते हो। बंसल साहब तो प्लीज प्लीज, मैं अपनी बात पे आता हूँ क्या बात तो कर रहे अपनी। हाँ, कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से लगातार मस्जिदों के सामने भगवा झंडा लहराना, मस्जिदों के सामने हंगामे होना, ये बहुत है कि आम भगवा सी झंडा बात विनोद जी हो गई प्लीज, है। विनोद जी प्लीज। भगवा प्रतिबंधित है क्या? आप मस्जिदों पे लहराएंगे? नहीं, भगवा प्रतिबंधित है क्या? मस्जिदों पे नहीं, मस्जिद लहराएंगे? के बाहर को प्रतिबंधित है, आपने कहा मस्जिदों के बाहर मस्जिदें ही लहराना। नजर आ रही हैं। नहीं, मस्जिदों के अगर अंदर कोई इबादत नहीं के लिए लहराता। आपको मस्जिद हम ही किसी नजर आ रही है तो नापाक आइए जगह पर मस्जिद कोई में, आपसे कह रहा हूँ भगवा नहीं आइए, लहराते। करिए इबादत हम किसी करिए, नापाक जगह पर कोई भगवा नहीं लहराते। करिए इबादत। हम पाकिस्तान, हम ये एक हम इबादत जो है ना करिए। भगवा वहीं लहराते हैं जहाँ लहराने लायक होता विनोद जी, है। इबादत करिए, भगवा इबादत करिए, लहराएगा देश के अंदर, इबादत भगवा करिए। को प्रतिबंधित नहीं कर सकते आप। अच्छा, इबादत करिए, भगवा को प्रतिबंधित नहीं कर सकते आप। इबादत जरा करिए। इसे- वो चाहे कहीं भी नहीं हो पाएगी, हो, विषय की लेकिन बात। हम किसी नापाक जगह पर मस्जिद नहीं- विनोद जी, राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे हम, आप तिरंगा मैं वो लहराएंगे। अपनी टर्न पे बोलेंगे, अपनी टर्न पे बोलेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं आ रहा हूँ आपके, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे पाक है तो भगवा से क्यों डरते हो? आज आराम से, भगवा से क्यों आराम डरते बैठो। हो? माइक पे, मैं आपको अरे माइक मस्जिद पे- पाक है तो प्लीज, भगवा से क्यों डरते हो? प्लीज, बताओ ना। हम तो नहीं तुम लोगों के अंदर, बताओ ना। शांति से, भगवा के अंदर कौन सी नापाक चीज है जिसके डरते हो आप? बंसल जी, मस्जिद से, मस्जिद बंसल जी, अगर भगवा कोई लहराता है तो आप डर क्यों लगता है? बंसल आप जी, भगवा लेके जाओगे, हमला करोगे? हमला करेंगे नहीं, आप। विनोद जी, विनोद जी, भगवा लेके जाओगे तो हमला करोगे? विनोद जी, आपकी एक बात पर मस्जिद- एक ऑडियंस में मेंबर कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ, आपसे। बोलिए ना। डिबेट में बैठे हैं। मेरा नाम सलीम चौधरी है, बोलिए। मैं ह्यूमन राइट से हूँ। और सर मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप अपने शब्द वापस लीजिए कि मस्जिद नापाक जगह है। ना मंदिर नापाक है, ना मस्जिद नापाक है, और ना ही गुरुद्वारा नापाक है। बिल्कुल नापाक हम लोग हैं। नापाक इनकी सोच है। ऐसी बात है, वो नापाक कह रहे हैं। ये ह्यूमन राइट वाले कह रहे हैं। आपके मस्जिद नापाक है, ये- शेख साहब आप बताइए मस्जिद नापाक है? नहीं, मैं कहता हूँ किसी नापाक जगह पर भगवा नहीं लहरा सकता। मैं भाई से ऐसा मैं कहता हूँ किसी नापाक जगह जवाब पर देना भगवा नहीं चाहता लहराते हम। मस्जिद का नाम तो इन्होंने लिया। तो मस्जिद पाक है ना? इसमें क्या बात है? आपकी नजरों में पाक है मैं कहता हूँ, ना? मैं मस्जिदों नापाक- पे हिम्मत कर रहे हो ना? मैं मस्जिद मस्जिद पाक है मानता ही नहीं ना? है। मंदिर पे क्यों नहीं मैं लगा रहे मानता ही नहीं भाई। हो? अभी केवल इतनी बात हुई है क्योंकि विशु शंकर जैन जी वकील भी हैं, वहां कल अदालत में भी थे। सर्वे नहीं होने दिया गया,
ऐसा उनका कहना है। देखा भी कि वहां अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। बार बार फिर लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए उनकी पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ही शांति के साथ और सहनशीलता के साथ विष्णु जी के साथ कल भी तक हमने बहुत अच्छी चर्चा की, कोई बगैर किसी ये चकम, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब आएंगी तो खुदा राम जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जब अच्छे लोग मिलके होते हैं तो बात अच्छी होती है। मेरा सीधा कल भी मैंने विष्णु जी से कहा, प्लीज कल भी मैंने विष्णु से एक बात कही। हमने कहा कि अगर कोर्ट ने ये कहा है, माननीय न्यायालय ने ये कहा सर्वे होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट की इजाजत के साथ, कोर्ट के अहकाम के साथ जो पाबंदियां हैं उसके साथ सर्वे हो। जिन लोगों ने रोका उन्होंने कल खुद भी रियलाइज किया कि हमको इसके अंदर बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। ये बात कल खत्म हो गई। दूसरी चीज मैंने विष्णु जी से कल भी कही, फिर आज समस्त जनता से कह रहा हूं, अयोध्या तनाजे को लेके, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे को लेके सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, मैं इसमें ना तो विश्व हिंदू परिषद और न ही बीजेपी से बल्कि विष्णु जी से ही कह रहा हूं, और मैंने कल भी उनको कहा और आज भी मैं ऑन एयर कह रहा हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सारांश में कहीं एक शब्द भी मैं अपनी तरफ से कहूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। मैंने कल भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को अंतिम नहीं मानते। हम ये तो मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर था उसके नीचे हमको ऐसी चीजें मिली जो भारतीय कला से नहीं मिलती हैं, परंतु हम ये नहीं मानते कि फोर्सफुली किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के वहां निर्माण किया गया। हाँ, हम इतना देखिए, सुन लीजिए सुन लीजिए वहीं काशी पे आ चुका, देखिए सुन लीजिए ना विनोद जी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। काशी पे ही बात होगी। मैं काशी पे अयोध्या से काशी कैसे लाएंगे ये तो देखिए, वो न्यायालय का निर्णय है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ऐसे नहीं, मैं बहुत अब हम काशी पे आ जाते हैं। हमारा कहना यह है कि किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना या ऐसी मस्जिद में इबादत करना हमारे लिए कभी भी शोभ्य नहीं है, और ना हम ऐसी किसी मस्जिद का हमने कभी समर्थन करा है। हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं। अरे देखिए, अगर आपको टोका टाकी करवानी है आपसे तेज बोल सकता हूँ। अरे भाई इतनी बना दी, सीधा सीधा मुझको एक बात बताइए, जब एक बातचीत हो चुकी है, अरे जब सीधी बात हो चुकी है, अरे सुनता नहीं करेंगे कि हमेशा आप ही इस तरीके से बातें करेंगे। बताइए ना, कोर्ट के कमिश्नर को क्या रोका? अच्छा एक सेकंड, वो मैंने सीधा कहा वहां पर सर्वे, अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे हो, सर्वे के अंदर बाधा नहीं डालनी चाहिए। क्या पूछ रहा हूँ, पूछो ना। सीधा मैंने कहा सर्वे में, क्या हमने सीधा कहा सर्वे में बाधा नहीं होनी चाहिए। सीधा मैं एक बात कह रहा हूं, पड़ोसियों को बोलो नहीं, आपके दो पड़ोसी बैठे हैं। अरे उनके मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं उनका प्रवक्ता हूं। सर्वे होना चाहिए ना। देखिए सौरभ जी, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है, हमारी चिंता यह है, जो हमारी चिंता भी सुन लीजिए ना, जैसे आप भारतीय से मैं भी भारतीय हूं, चिंता यह है कि कल 4 आदमी खड़े होकर आएंगे, कहेंगे साहब जामा मस्जिद के नीचे भी एक मंदिर था, इसका भी सर्वे करवा दीजिए। अरे भैया सर्वे करवा दीजिए। अगर है तो हालत तो ये है कि भक्त ये कहते हैं, अगर नहीं है तो काबा के अंदर भी शिवलिंग है, कल ये कहेंगे कि आप काबा का भी जाके सर्वे करवा दीजिए। अरे सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे के पहले कोर्ट के निर्णयों के मुताबिक फैसला होना चाहिए। इसका जवाब दीजिए, आप दोनों दीजिए। उनका जवाब जो है ये एक मुसलमान का डर बता रहे हैं वो, कि ये सिलसिला चलता रहा तो फिर तो अपना डर नहीं, इनकी साजिश बता रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। सुनिए जवाब आपकी बात। बड़ी विचित्र बात है यार, इस देश के अंदर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की बात। अरे आप करते हैं, आप देखिए, मुझे बताइए सौरभ जी, इन्होंने कहा कि हम कोर्ट को मानते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कोर्ट का आदेश माना जाना चाहिए, बोला चाहिए, लेकिन मानते तो नहीं है ना। दुर्भाग्य यही है सौरभ जी, दुर्भाग्य यही है, आप हमारी बातें करना इनके कोर्ट में जाकर के, यहाँ पर आकर के जनता में जाकर के कहेंगे कि हाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, कानून मानना चाहिए, संविधान मानना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन धरातल पे जिहादियों के फौज खड़ी कर देंगे। इन्होंने गोलाबारी मैं कुछ गंभीर बातें, देखिए मौलाना जी ने एक देलवी साहब ने कंसर्न रेज किया, उस कंसर्न को सरकार के रूप से एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कल ये एक फैशन चालू हो जाएगा कि कहीं जाकर कोई 5 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि इसके नीचे मंदिर था। देखिए मौलाना देलवी साहब, कोर्ट का आदेश आया है,
मान लीजिए कल यहां से कुछ लोग खड़े हो जाते और जामा मस्जिद के बारे में, तो कोई उनको परमिशन नहीं देगा अंदर जाने की जब तक कि कोर्ट उसमें प्राइमा फेस है। एक सेकंड सुन लीजिए ना, ये देखिए वहां से भी इंटरप्शन, यहां से भी इंटरप्शन, ऐसे नहीं, या तो आप इनको फिर ये देखो एक अगर एजेंडा लेकर आए, मैं इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं, मैं यहाँ पर सर्वसम्मति का लिए बात कर रहा हूं ताकि देखिए मौलाना साहब इनको कंट्रोल करना किनकी जिम्मेदारी है, इनको कौन किनकी जिम्मेदारी है सर? देखिए यही होता है, यही होता है, नाम आप दूसरों को देते हैं, ये होता है, ये असलियत है, ये इनकी असलियत है। अरे नहीं, हाँ ये असलियत है, नहीं यही वहां पे हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कोर्ट के विवेक पर तो आपको भी, मुझको भी, शहजाद को भी, देहलवी जी को भी, विष्णु जी को भी और विनोद जी को भी, सबको भरोसा है ना। बिल्कुल। अगर कोर्ट कल कहेगा कि जामा मस्जिद के नीचे कराओ सर्वे, तो आप मुंह बंद करवा देना विनोद जी का सर्वे करवा के, अभी भी आपके पास मौका है, मुंह बंद करवा दो इसका, खत्म हो गई बात। पर नहीं, मेरी बात मैं आपकी बात का जवाब ले लूं, आपकी बात का जवाब ले लूं। दोनों तरफ से हमला, ये अच्छा हो गया, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडियन आर्मी को चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं। अच्छा ये इंडियन आर्मी के ऊपर शहजाद जी हो गया, शहजाद जवाब सवाल तो पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल पहले तो ये सीधा सवाल, ये पहले इनको बोलिए कि इनका बीपी हाई हो जाएगा, मुझे बड़ा सवाल सवाल क्या मेरा सवाल? एक सेकंड सर, मेरा प्लीज, आपके ऑडियो जा रहा है। देहलवी जी बहुत ही, देखिए देहलवी जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, हमें फायदा उठाना चाहिए ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति का पैनल पे। मैं देहलवी जी से हाथ जोड़कर पूछता हूं, आपकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, पर ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं जो भड़काते हैं कि कोर्ट का फैसला हिजाब पे नहीं मानेंगे, लाउड स्पीकर पे नहीं मानेंगे, मुसलमानों के खिलाफ ऐलान नहीं, तब मुसलमानों के खिलाफ ऐलान नहीं, जब 13 करोड़ टॉयलेट मुसलमानों के घर में, हिंदू के घर में, क्यों नहीं ऐलान करेंगे? ओके ओके ओके, देहलवी जी, देहलवी साहब इनको कंसल्ट से आखिर में आए, यही तत्व। अब आप सुनिए, शहजाद सुनिए, मेरा सीधा ये कहना है कि कोर्ट के फैसलों को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन अगर आप कोई ठेका लेके आओ कि बीच में डिबेट में बोल गलत तरीका है, उनको बोलो जी गलत तरीका, सबसे कह रहा हूं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, एक एक करके बोलिए। कोर्ट की अवहेलना कोई भी व्यक्ति करे, कोर्ट ने उनको सजा भी दी है। हम सब जानते हैं कि भारत में कोर्ट की अवहेलना की वजह से एक दिन की सजा माननीय कल्याण सिंह जी को मिली थी कि उन्होंने कोर्ट की अवहेलना करी। शबरीमाला को लेकर जब कोर्ट का फैसला आया, भारतीय मुसलमानों ने जाके कोर्ट का घेराव नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद पहले 7 जजों की बेंच में, फिर 9 जजों की बेंच में औरत को जाना चाहिए, कोर्ट को जाने से नहीं रोका था सबरीमाला। सुनिए आपको पता है? जवाब ये इनकी परेशानी ये है कि तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। अच्छा, हमारा कहना यह है कि जिन चीजों के बारे में जो क्या वो सबरी यानी ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई भी हो, जिनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह भारत जो 91 का वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक हम सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, वहां बात करेंगे। बाकी ना शहजाद में इतनी हिम्मत, ना मुझ में इतनी हिम्मत, ना किसी में अंदर के मैं कल जाके कोई इस मंदिर के नीचे क्या था, फिर परसों ये आएंगे कि देहलवी साहब के घर में चलो 4 आदमी मिलके कि ये रोजाना खाते क्या है, फिर ये परसों पूछेंगे अलीमी साहब के घर में चलो उन्होंने क्या करा। ये आखिरी फैसला जामा मस्जिद के बारे में, भाई इन लोगों की आदत तो ये है कि आप देखिए ना, क्या ताजमहल हो तेजो महाराज का है, वो फला, ये तो इतनी हिम्मत है, तो यहाँ तक कहते हैं कि साहब काबा के अंदर भी शिवलिंग रखा हुआ है, तो कल जाके ये कहेंगे कि साहब काबा के नीचे भी खुदा के मारो। इन अड़गड़ बातों भारतीय मुसलमानों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट पर भरोसा रखिए और हर हाल में भरोसा रखिए। और जो ओवैसी साहब ने कहा, आज ओवैसी साहब की एक बात का समर्थन, सौरभ जी एक सेकंड, इस बात को ध्यान से रखिए। सौरभ जी, मैं ओवैसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ओवैसी की बात को मानता हूं। अपनी मस्जिदों, अपने मदरसों और अपने घरों के बाहर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाइए, क्योंकि मालूम नहीं कल कहीं आर्मी के साथ मैं तो कहता हूं कि सीसीटीवी कैमरा लगा दे, कम से कम छतों पर बंदूक और तलवार और तेजाब छतों पर तेजाब और छोड़ दे।
भी लगा है। और दूसरी अरे दूसरी बात सुन लीजिए, भटक रहे हैं, बैठिए और सुन लीजिए, बैठिए और सुन लीजिए। आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपसे अरे छोड़िए छोड़िए, चलिए विनोद बंसल के साथ हाथ जोड़ के बहुत मोहब्बत के साथ, अरे छोड़िए ना, इनकी मोहब्बत हमने देख ली है, इनकी मोहब्बत देख ली है विनोद हमने। बंसल ने और मैंने कभी अपने स्टैंड नहीं बदला। अच्छा चलिए। विनोद बंसल बीएचपी के साथ श्री राम के साथ खड़े हुए थे और मैं अपने स्टैंड के साथ खड़ा था, लेकिन ये व्यक्ति जिसने टोपी पहन के मुसलमानों के अंदर कहा था कि मोदी एक हिटलर है, ये बताओ कि ये कहा था कि मुसलमान शिवसेना को जो गोद में लेकर घूम रहे हैं आजकल, शिवसेना को गोद में लेकर घूम रहे हैं, इनको आज हमें बता दें। दोगलों की बात नहीं माना जा सकता, दोगलों की बात तो नहीं माना जा आपने सकता। बोल लिया, आपने पर्सनल आरोप लगाया, पर्सनल आरोप लगा रहा हूं। सुनिए नहीं, टोपी पहन के बाहर सबने सुनिए, शहजाद पूरा वाला जिहाद का आह्वान किया मौलाना था। दहलवी प्लीज एक मिनट सुनिए। जिहाद का आह्वान इसी आदमी ने किया मौलाना था, दहलवी, वीडियो मौजूद है। मौलाना दहलवी, देखिए वीडियो, मौलाना इस आदमी ने दहलवी, जिहाद का आह्वान मेरे किया था। खिलाफ व्यक्तिगत आरोप, अरे व्यक्तिगत आरोप की क्या बात होती है? आपने इनका नाम लेके कुछ कहा है तो वो इन्होंने जवाब टोपी देने पहन का के कहा, वीडियो मौजूद है, आप दिखा दीजिएगा, लेकिन आज जवाब तो क्या दीजिए। क्या हो जाएंगे? अरे जवाब, इनकी हैसियत क्या है? बौखला है, इनकी हैसियत क्या है? दहलवी साहब, ये कोई तरीका नहीं बात बौखलाहट करने का। देखिए। आप जैसे आप पैनलिस्ट हैं, ऐसे ही बोले। बौखलाहट देखिए। ये कोई बात, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। पहले इसीलिए लेट आए थे शहजाद पूरा वाला, शहजाद पूरा। नहीं है। देखिए, मैं आज तर्कों और तथ्यों पर बात कर रहा मैं मोदी को हिटलर कह चुका हूं, एक सेकंड। मैं मुसलमानों को जिहाद दहलवी करवा साहब, दूंगा। आप एक काम कीजिए, मैं मैंने टोपी जो भी पहन के बोला कह है चुका हूं कि आपके मुसलमान नारा आपके तकबीर जो भी के आरोप हुकूमत के खिलाफ निकले। अरे सर, आप आपके बात बीजेपी में आ गया हूं, तो जवाब मैं तो लेने कांग्रेस दीजिए। में चला जाऊंगा, जवाब मैं तो इधर भी लेने रहता दीजिए। हूं, मैं इधर भी रहता हूं। मैं जवाब ऐसे दूं तो या नहीं ना होगा दूं? दहलवी साहब, ऐसे ही मैं होगा, जवाब दूं या ना दूं? नहीं, आप मैं जवाब क्या दूं या कह ना दिया दूं? इन्होंने तो कहा बोलिए आप मौलाना बड़े दहलवी को। तहजीब ये वाले इतने व्यक्ति हैं। असहिष्णु हैं, ये इतने असहिष्णु हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम तो कोर्ट का पालन करते हैं। ये असदी जी, 3 तलाक के कानून का पालन करते हो कि नहीं करते हो? अरे तलाक में चर्चा हो रही है। ये हो गया तलाक में DNA चर्चा हो टेस्ट रही है। इनका DNA टेस्ट हो गया। आपका हिम्मत नहीं है। अच्छा, मुझे आगे बढ़ना होगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक ही चीज कह रहा हूं, यहाँ पर दहलवी साहब आकर देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। अरे आप पार्टी है या ऑडियंस है? आप बता दीजिए, आप ऑडियंस है, आप पार्टी है? आप बीजेपी पार्टी में में या से बीच में नहीं, बीच में नहीं। अब ऐसा है, यहाँ पर दहलवी साहब आकर जितना भी उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करे, उस चेहरे आप भी हिजाब के कितने पीछे बीजेपी कौन में जाए, बैठा है, लेकिन पुरानी यह पूरा टोपी हमको देश नहीं जानता याद है है। कि उस हिजाब के पीछे किसका असली चेहरा है। चलिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको अब कंडेम करें। अब वापस विषय पर आ रहे हैं। बिल्कुल आना ठीक है, चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी मस्जिद की। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि विवाद है किस चीज को लेकर। देश में चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो, हिंदू समुदाय के लोग हो और लोग हो, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि झगड़ा है किस बात का। अदालत में मुकदमा चल रहा है किस बुनियाद पर। विष्णु जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तस्वीरों में हम देखेंगे तो ज्यादा साफ हो पाएगा। अभी तो उन्होंने कहा कि इनका दावा है कि वहां मस्जिद के अंदर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर एक तहखाना भी है। कोई कहता है वहां एक कुआं है, उसके अंदर शिवलिंग भी है। वहां पर हिंदू मंदिरों की, देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। ऐसे दावे किए जाते हैं। वो किस परिसर को लेकर किए जा रहे हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? श्रृंगार गौरी मंदिर हम किसको कहते हैं? ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर किसको कहते हैं? एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? इस पर क्या कहना है लोगों का, तस्वीरों में हम समझेंगे। ये पीछे हमारी स्क्रीन है, इस पे एक एक करके तस्वीरें आएंगी, जरा दिखाइएगा। मैं चाहूंगा विष्णु जी मेरे साथ आ जाएं। ये जो विष्णु जी तस्वीर है, ये बताया जाता है कि मस्जिद के पीछे की तस्वीर है। वहां ऊपर देखिए गुंबद दिखाई दे रही होगी आपको जी। उसके पीछे ये दीवार एक बताई जाती है। तो क्या ये मंदिर की दीवार मानते हैं? देखिए, जब आप गेट नंबर 4 से एंटर होते हैं उस तथाकथित परिसर में, जब गेट नंबर 4 से एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये दीवाली दिखती है। और इस समय आज की मौजूदा स्थिति में इस दीवार के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोहे की काफी बड़ी सी, और इसको क्लियर तौर से एडवोकेट कमिश्नर साहब नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि काफी हद तक जाली है। इसके आगे जाली है, इसके अंदर, हाँ, इसके आगे जाली है। यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी, कोई इसको टच नहीं कर सकता है, कोई यहाँ पे जा नहीं सकता है। इसके लिए जाने का रास्ता आगे से लेफ्ट राइट साइड में मस्जिद के अंदर से ही मिलता है। अच्छा, जब हम अगर हमें इसको टच करना है और इसकी वीडियोग्राफी करके तो कोर्ट जाली के के अंदर रिकॉर्ड जाना में, पड़ेगा। तो जाली के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे सीआरपीएफ लगी हुई है, और उसको हम वीडियोग्राफ करके कोर्ट के सामने तो रिपोर्ट इसकी वीडियोग्राफी हुई आज? इसकी वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, इसकी हो पाई। वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। इसके बाहर की हुई है, इसको बाहर से जितना वो कैप्चर कर सकते तो उन्होंने तो किया है। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, पर ये एक सबसे हिस्सा- इंपॉर्टेंट बात है, हाँ। आप ये देखिए जो गुम्मद है ये इस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो गुम्मद है ये इस दीवार के ऊपर खड़ा है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक हिंदू मंदिर का है, हिंदू सभ्यता का है।
और यही बात, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये जो दीवार दिखाई दे रही है, ये हिंदू स्ट्रक्चर है। हाँ, ये स्ट्रक्चर आपको कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता, ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी इस्लामिक मॉस्क में आपको नहीं मिल सकता है। और इसी दीवार के बाहर प्लिंथ है, उस प्लिंथ पे आज श्रृंगार गौरी का विग्रह, वो अलग से दिखाऊंगा। आपका दावा ये है कि ये जो गुंबद है वो इससे सटा हुआ है या इसी के ऊपर, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है, इसी दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस है कि यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉस्क में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। और जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो बैरिकेडिंग की ये दीवार उसके अंदर ले ली गई है, उसके अंदर ले ली गई है, इसीलिए उसके अंदर जाने के लिए हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। और यही एडवोकेट कमिश्नर साहब का कहना है कि हमें उसके अंदर जाने दिया जाए। कि तो ये भी आपके एविडेंस का पार्ट है, ये हमारे एविडेंस का पार्ट है जिसको हम वीडियोग्राफ करना चाहते हैं और कोर्ट के सामने रिपोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं। चलिए अगली और मुझे नहीं समझ में आता इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। अगली तस्वीर दिखा दीजिए जी, पॉज कीजिएगा जी। ये भी उसी मस्जिद की वेस्टर्न साइड का ही हिस्सा है जिसमें आपको यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह दिख रहे हैं टूटी टूटी अवस्था में। और भी आप देखेंगे इसका जो पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, उस तरफ आप जो पिलर्स देखेंगे, जब इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी फोटोग्राफी के बाद, तो आप पाएंगे कि एक हिंदू देवी देवता हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये भी क्या मस्जिद का पार्ट है? हाँ, ये मस्जिद का पार्ट है, ये मस्जिद का पार्ट है। और ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड की वॉल है जो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिसकी फोटोग्राफ ली गई है। और यहाँ पे भी सब बैरिकेडिंग है, इस तरह पूरी बैरिकेडिंग। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो राइट साइड से रास्ता जाता है, आप जब अंदर जाएंगे तभी इसकी वीडियोग्राफी आप क्लियर तौर से क्लियर पिक्चर्स लेके कोर्ट के सामने सबमिट कर सकते। मतलब मस्जिद की दीवार और ये दीवार एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है, उसी के ऊपर ही खड़ी है। अच्छा। इसी के ऊपर ही खड़ी है। आज आप ये देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर एक ही है, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये खड़ा हुआ है। और अगर आपको उसके अंदर जाके जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। नीचे जो प्लिंथ आप देख रहे हैं वो भी ओल्ड मंदिर के स्ट्रक्चर का ही प्लिंथ है। अगली तस्वीर पे आते हैं। जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसका दावा किया जाता है, यहाँ पे आपको देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां दिख रही है। एक बार जरा देखिए तो ये किस तरफ से, इसमें भी देखिए दीवार भी दिख रही है, ये दीवार भी दिख रही है और आपको गुम्बद भी दिख रही है। और आपको दिख रहा है गुम्बद इसी दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो बात मैं ये कह रहा हूं, ये एसआई के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह चुके हैं, इसीलिए फोटोग्राफी की जा रही है कि अपनी बात को हम सिद्ध कर सके। इसकी एएसआई जांच हो चुकी है? नहीं, एएसआई जांच नहीं हुई, एएसआई के एक्सपर्ट्स ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें हमें बताई हैं जो हम कोर्ट के सामने प्रूफ करना चाहते हैं। और उसी की एक कवायद है कि इस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से हम कोर्ट के सामने सारी पिक्चर्स लाएं, क्लियर पिक्चर्स लाएं। एक कुछ कह रहे हैं सर जी, बोलिए। देखिए, मैं वकील साहब को समझा दूं, इधर से आनकर ये देखिए मस्जिद का पूरा प्लेस है, इसमें बताएं कहाँ मूर्ति है, कहाँ मूर्ति है, कहाँ दीवार है। नहीं, आप इसको देखिए, तो गुम्बदों को, इसकी दीवार अलग है। आपने ये तस्वीर लगा रखी है, ये देखिए इसमें कहाँ खंडित किया हमने मंदिर को। ये पीछे कहाँ है मंदिर? ये पीछे, ये आगे की दीवार पुराने मंदिर की जो मस्जिद से बाहर का एरिया है उसके अंदर ये बाउंड्री वाल है, ना कि मस्जिद के अंदर। दीवार में इस दीवार की बात कर बात को, ये मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड की दीवार है। नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, ये जो कह रहे हैं, इनका कहना ये है, इस पर आए, वॉल पर आए, वॉल दिखाएं। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद की जो गुंबद दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रक्चर जो है और ये दीवार, ये एक ही चीज है, ये सटी हुई हैं। तो फिर जो और ये इस्लाम, क्या ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैं इस तस्वीर से आपको समझाना चाहता हूं, ये दो तरफ की तस्वीर है जो बिल्कुल क्लियर बता रही है। वो मस्जिद की बाउंड्री वाल है, बाहर है, जो मस्जिद है असल, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, वो अलग है। और ये जो दीवार है, ये बाउंड्री वाले मंदिर की अलग, जो गौरी श्रृंगार में जो मिलती है वो अलग है। मैं उसको एक मिनट क्लैरिफाई कर देता हूं। विष्णु ने जो कहा, इन्होंने अपने तथ्य रखे। जिन लोगों ने देखा है, आप बैठ जाइए, हमने भी देखा है, इन्होंने भी देखा है, जो लोग और गए उन्होंने भी देखा है। ये एक सच्चाई, इसमें कुछ बात नहीं। मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है वहां पर वो दीवार मौजूद है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं वही जो साहब ने कहा, मैं उसको बात, मैं यही बात मैं कह रहा हूं। ये मस्जिद, ये मैंने भी देखी है, चूंकि सीआरपी से परमिशन लेके आपको जाना पड़ता है, मस्जिद कमेटी से भी आपको परमिशन नहीं मिलती। केंद्र सरकार ने एक जमाने से वहां पर ये जो दीवार है, ये पीछे मस्जिद की दीवार अलग है। मैं विष्णु से थोड़ा पीछे हो जाइए, आप भी पीछे हो जाइए, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं आप बताइए, आ रहा है, दिख रहा है? ये किबले के पीछे की दीवार, जिसको मेहराब कहते हैं, ये मेहराब का पिछला हिस्सा है, जहां पर एक पुराना स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी दीवार है जी। जो नई दीवार है मस्जिद की, वो मेहराब अलग है, अलग हो गया, सटी हुई है, सटी हुई है, इसमें कुछ शक नहीं है। और ये दीवार कौन सी है? मैं तो यही बात कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो विश्व में कह रहे हैं। बताओ ना, वो और आप दोनों अलग करना। हमारा कहना है, जो इन्होंने कोर्ट में अपनी बात कही है, मैं उसको ही आगे बढ़ा। कोर्ट, क्योंकि हम ये बात, ये कोर्ट तक गए, मैं वही कह रहा हूं। कोर्ट ने कहा सर्वे कीजिए,
जो मुस्लिम पक्ष है उसने अब से नहीं, विष्णु इस बात को भी जानते हो, जैसे कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कोर्ट जानता है कि 91 वर्षिप एक्ट क्या है, ये आपने भी कहा था, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो पहले गए जफरियाब जिलानी, उससे पहले एस के मेहता, फिर उससे पहले एस के नारायणन, जो तीनों वकील इसकी तरफ से गए थे, उन्होंने भी एक बात कही थी, ये सही है कि वहाँ एक स्ट्रक्चर, मंदिर का स्ट्रक्चर मौजूद है, आप भी मस्जिद के पिछले हिस्से पे, मस्जिद की दीवार पे नहीं, मस्जिद के पिछले, नहीं तालिब आने से पहले पूरी सुन लीजिए, मस्जिद के पिछले हिस्से सुन लीजिए, हमारा पिछला हिस्सा, लेकिन क्या मस्जिद की दीवार और दीवार कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, बीच में गैप है, बिल्कुल गैप है, नहीं यही गैप है, सौरभ जी यही मैं अपनी बात एक मिनट देखिए आप, ये यार तस्वीरें एक्सप्लेन कर, ये देखिए सौरभ, ये विष्णु भी मौजूद है, ये देखिए, ये तो ये वन और ये भी तो मस्जिद का पार्ट, दीवार का पार्ट है वेस्टर्न साइड का, ये आपको अलग लग रहा है क्या? ये तो यही तो आप इधर आइए, इधर आइए, ये आपको अलग लग रहा है? सवाल केवल इतना है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद के गुंबद है, तो ये मंदिर की टूटी हुई दीवार इससे चिपकी हुई है, लेकिन मस्जिद की दीवार इससे अलग है, हमने कब मना करा, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा शहजाद एक सेकंड, हाँ शहजाद वही सर्वे हो जाए, कौन उसको वो कर रहा है, और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, हर चीज में और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, बिला वजह का जो है, एक बार शहजाद बोलिए, मैं तब बोल सकता हूँ जब इनके लोग चुप इनके लोग करते हो, क्या तुम मुसलमान नहीं हो, क्या तुम्हें शर्म आती है अपने आप को मुसलमान कहते हो? डिबेट में हिंदू मुसलमान यही कह रहा हूं, इनके लोग आप भी मतलब इनके समर्थक नहीं आइए तो समर्थक कभी हो सकता है तुमने छोड़ दिया। बीच में नहीं, बोलिए। देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, यहां पर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के कि ये दीवार है या इसके बीच में गैप है, सर्वे क्यों नहीं होने देते? दूध का सौरभ जी मैंने नहीं हो पाया है, एक के बीच में नहीं बोलता, मैं एक के बीच में नहीं बोलता, ये 5 सेकंड नहीं बोलने देते। सौरभ जी लोगों ने नहीं करने दिया ना सर्वे, मैं अपनी बात पूरी कर बीच में नहीं, आप बोल रहे थे, मुझे अधिकार नहीं, इन्होंने जाके इतना बड़ा वहां पे अभी आप बोल रहे थे, सुन रहे थे, अब मैं अपनी बात नहीं बोल सकता, आप भी जाएं। देखिए मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि कल अगर ये टोपी उठा दे और विनोद बंसल जी के सर पे रख दे तो क्या विनोद बंसल मुसलमान हम तो आपके ठीक उसी तरह गुंबद को अगर मंदिर की दीवार पे रख दिए तो थोड़ी मस्जिद बन जाएगा। भाई सुनिए आप, गुंबद मस्जिद पे रख, मंदिर पे रख दिया, हो गया मस्जिद। वास्तविकता यही है जिसको छुपाने की कोशिश, बहुत आपत्तिजनक बात है, मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिसको छुपाने की कोशिश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।